राजस्थान में डीडी का चुनाव रथ जब भिवाड़ी से अलवर के रास्ते में पड़ा तो हमें ये चौक मिला। इस चौक का नाम है अहिंसा चौक। इस चौराहे को अहिंसा चौक के नाम से कहते हैं और यहाँ पर जो मूर्ति है वो बड़ी दिलचस्प है। इस मूर्ति में दिखाया गया है कि कैसे गाय और शेर एक ही जगह पर पानी पी सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत अच्छा है। यूं तो कहते हैं कि शेर और बकरी एक घाट पर, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं गाय और शेर एक घाट पर पानी पी रहे हैं। ऐसा होता है या नहीं होता हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि यहाँ जो गाय आपको दिख रही है वो सुरक्षित है, क्योंकि ये पत्थर की गाय हैं, इसको कोई चुरा नहीं सकता, ये सुरक्षित है। लेकिन जिस जगह हम अलवर में जा रहे हैं वहां गायें सुरक्षित नहीं हैं। वहां घरों के अंदर जो खूंटे से बंधी हुई गायें होती हैं उनको भी चुरा लिया जाता है। अलवर में एक बड़ा चुनावी मुद्दा जो है वो गायों की तस्करी का है। आरोप ये भी हैं कि राजस्थान सरकार में, राजस्थान की जो अशोक गहलोत सरकार थी उसमें दरअसल इन गो तस्करों की इतनी ज्यादा धमक थी कि चाहकर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाता था। तो अलवर में गोकशी, गायों की तस्करी, गोरक्षक दल और गोरक्षक दल की जो कार्रवाइयां होती हैं वो तमाम जो है हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। और सिर्फ सुर्खियां अलवर तक नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनती हैं, क्योंकि ऐसे आरोप लगते हैं कि जो गोरक्षक दल हैं वो गौरक्षा के नाम पर लिंचिंग भी करते हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे और अलवर से इस ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जहां हम हैं इसको दरअसल कहा जाता है गो नंदी काइन हाउस, बुद्ध विहार में है। ये सरकारी जो है एक जो गायों के संरक्षण के लिए बनाई गई एक जगह है और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर तमाम गायें हैं। तो दरअसल गायों की तस्करी और गोकशी का जो पूरा मुद्दा है अलवर में जो एक बड़ा मुद्दा बनता है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रेम सिंह राजावत जी हैं। प्रेम सिंह राजावत जी जो हैं यहाँ बजरंग दल के प्रांत संयोजक हैं। प्रेम सिंह जी, ये अलवर में जो है ये बार बार आरोप लगते हैं कि यहाँ से गो तस्करी हो रही है और गोकशी होती है। ये आरोपों में कितनी सच्चाई है? फैक्ट क्या है? गो तस्करी और गोकशी इंडस्ट्रीज के रूप में ये लोग विकसित कर रहे हैं। छोटी गाड़ी हो, नई स्कॉर्पियो हो, टाटा सफारी हो, टाटा की गाड़ियां हो, पिकअप गाड़ियां हो, उनमें योजना पूर्वक एक स्थान से जहां संवेदनशील क्षेत्र नहीं हो, जहां ठीक जगह हो, जहां गाय आज हम चाहे रोडों पर हो चाहे घरों में हो, उस गाय को खोलना और खोल करके अपनी गाड़ियों तक लेकर के जाना और गाड़ियों के माध्यम से उसे सप्लाई करना। और सप्लाई में एक गाड़ी को निःशुल्क लेकर के जाते हैं, फिर उस गाय का जो शुल्क जब आगे जाकर के उसको 20,000 से लेकर के 40,000 तक एक गो तस्कर उसे सेल करता है और एक औद्योगिक इस क्षेत्र में बना लिया है। ये तो अभी हम जहाँ पर हैं यहाँ पे तो आवारा पशुओं को बचाने के लिए खुद जो है प्रशासन ने यहाँ पर जो है ये इंतजाम किया, तो फिर आप लोग ये क्यों आरोप लगाते हैं कि इसमें जो है इसको रोक नहीं पा रहे हैं, प्रशासन एक्टिव नहीं है? देखिए, शासन और प्रशासन, हम जब गो तस्करी और गोकशी की बात करते हैं तब जिस रास्ते से जब यहाँ गोरक्षक चौकियाँ बनी हुई हैं, लगभग 5 से 6 चौकियाँ अलवर जिले में हैं, उन गोरक्षक चौकियों पर जब जाते हैं तो वहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था नहीं, प्रशासन है, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी नहीं है तो ड्यूटी पर नहीं आते, और होते हैं तो गो तस्कर उनको एक छोटा शुल्क दे करके वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसी संभावनाएं रिश्वत दे करके वहाँ से लोग निकल जाते हैं। समाज से जो गोरक्षा गौ सेवा का जो भाव लेकर के जो व्यक्ति, उन लोगों ने आकर के यहाँ ये टीन शेड लगवाए, ऊपर के टीन शेड लगवाए। दरअसल इनकी रक्षा के लिए समाज की भी अपनी भूमिका रहती है। चलिए वो समाज ठीक है, लेकिन जो गोरक्षा दल हैं उनको कानून हाथ में लेने का हक तो नहीं है, क्योंकि आरोप तो ये लगते हैं ना कि चाहे आपने अभी भी रेकबर एक केस हुआ जिसमें मॉब लिंचिंग वाले मामले में, तो आरोप तो ये भी लगते हैं ना कि जो गो तस्करी के नाम पर जो है लोगों को लिंच कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, ऐसे कई केस होते हैं। जो विभिन्न सामाजिक लोगों के द्वारा यहाँ जो गोरक्षा की जाती है वो कानून के दायरे में रह करके की जाती है, लेकिन गो तस्कर जिस प्रकार से हवाओं में फायरिंग करते हैं, गोलियां चलाते हैं, इतने अवैध हथियार इन गो तस्करों के पास है कि पुलिस के आमने सामने पुलिस ने भी कई बार मुठभेड़ में गो तस्करों को मारा है। ये सब आपको लगता है चुनाव में मुद्दा होगा? ये सब चुनाव में मुद्दा होना चाहिए, और जो चुनाव में ये मुद्दा करेगा, गौ माता की रक्षा की बात करेगा, गौ माता के चारे की बात करेगा, भरपूर चारा मिले, भरपूर गौ माता को सुरक्षा मिले,
गोनंदी रथ कायन हाउस जैसे ऐसे एक ही नहीं अनेकों स्थान पर खुले, गौशालाओं को बढ़ावा दें। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ अलवर में दरअसल गायों की सुरक्षा एक मुद्दा है कि भाई जो गायों की सुरक्षा की बात करेगा, गायों को चारा मिले उसकी बात करेगा, ये लोग उसको जो है वोट देने की बात करेंगे, ऐसा यहाँ पर जो बजरंग दल है, जो हिंदू संगठन है, उनका कहना है। मैं इस वक्त सार्वजनिक गौशाला अलवर में हूँ और ये बताया जाता है कि ये गौशाला 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और यहाँ पर 700 से ज़्यादा गायें हैं। और यहाँ के जो संचालक हैं अजय अग्रवाल जी, वो हमारे साथ हैं। और अजय जी, ये आप यहाँ के संचालक हैं, 700 से ज़्यादा गायें हैं, तो कैसे ये इस काम में आप लगे? मैं आपको बताना चाहूँगा अशोक जी, ये 1904 की गौशाला है और जो अपने आप में एक इतिहास रखती है और 119 साल पुरानी ये गौशाला में लगभग 700 गोवंश हैं। यहाँ पर अलवर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर गो तस्करी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा है? क्योंकि ये मेवात से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और फिरोजपुर और ये इलाका जो हरियाणा से है, तो ये मेवात में गोकशी की घटनाएं होती हैं। अभी भी रातों रात हमारे यहाँ से कई बार मेटाडोर में और कई बार मैं देखता हूँ बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी में भी 5-5, 6-6, 7-7 गायों को ले जाते हैं, जिंदी गायों को ले जाते हैं। और लेकिन इस सब के बावजूद प्रयास करते हैं और बहुत सारे संगठन भी इस काम में जुड़े हुए हैं कि गोवंश की तस्करी ना हो। क्योंकि मेरी ये गौशाला चारों तरफ से घिरी हुई है और 8-8 फुट की है, चौकीदार रहते हैं और हमारे वो भी लगाए हुए हैं, हमने कैमरे लगाए हुए हैं। मेरे यहाँ 38 कैमरे लगे हुए हैं। मेरे यहाँ मैं जब से आया हूँ, जब से आज तक एक भी गाय गोवंश चोरी नहीं हुआ है। यहाँ पे जो गो तस्करी है उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि तस्करी रोकने को राज्य सरकार अपने स्तर पर बहुत प्रयास करती है, पुलिस वाले भी बहुत मेहनत करते हैं। कई बार पुलिस वाले, कई बार हमने देखा है गो तस्करों को रोकने के लिए गोलियां भी चलती हैं और कई बार पुलिस वाले इसमें उनकी निधन भी, डेथ भी हो गई है और घायल भी हो जाते हैं। और ये जो गोरक्षक यहाँ पे काम करते हैं, दल काम करते हैं, उनके ऊपर कई बार आरोप लग जाता है कि वो गोरक्षा के नाम पे लिंचिंग होती है। ये सब मैं इस बात से भी कोई दोहराई नहीं करता। बहुत सारे हैं, कई बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो वैसे केसरिया पट्टा डाल के अपने को गो वंश के रक्षक बताते हैं। यहाँ पर जो है गो तस्करी का मुद्दा हमेशा बनता है और ये होता है कि इस बेल्ट में गो तस्करी बहुत होती है और उसको लगता है आपको कि वो उसको लेकर के क्या कांग्रेस ने अब तक किया या क्या करने की ज़रूरत आपको लगता है? क्योंकि लोग, मैं कल रात को बात कर रहा था तो लोगों ने बोला कि यहाँ पे जब चुनाव होते हैं तो हर कैंडिडेट कहता है कि भाई गो तस्करी को रोकेगा, वो मुद्दा बना देता है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, लेकिन चुनाव के बाद कोई बात ही नहीं करता। देखिए, गो तस्करी का जो मामला है ये ऐसी तस्करी है जैसे कि मान लो कोई अफीम गांजे की तस्करी कर रहे हैं। गो तस्करी कोई किसी धर्म से रिलेटेड लोग नहीं कर रहे हैं। गो तस्करी वो लोग कर रहे हैं जो अपने खुद के मनी मेकिंग कर रहे हैं। अवैध तरीके से किसी चीज़ को, यूँ मानो भैंस को चुरा लिया उसको बेच दिया, गाड़ी को चुरा लिया उसको बेच दिया, इसी प्रकार वो अपना बिजनेस चलाते हैं, वो तस्करी करते हैं। और वो लोग जो तथाकथित गो रक्षक दल बने हुए हैं, इनकी सहमति से, इनसे मिलकर ही वो सारे काम करते हैं। इनको मंथली देते हैं, ये पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुके हैं। अब रही बात इसको इलेक्शन से आप जोड़ते हो, देखिए इलेक्शन से जोड़ने का इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो 500 साल ये काम हो रहा है और ये हर प्रदेश में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। जो कर रहे हैं हम उनके खिलाफ है, तो इसे राजनीति से क्यों जोड़ा जाए? और मैं ये कहता हूँ जब सरकार ने कानून बनाया, लॉ एंड ऑर्डर का इशू तो इस हिसाब से नहीं, ये जो गुंडे मवाली बने हुए हैं बजरंग दल के और इस तरीके के, आपने देखा होगा वो लोग ये हरकतें करते हैं, यही इन कामों को करा रहे हैं मिली भगत करके, उनका कमीशन सेट होता है। मेरा सिंपल से स्पष्ट ये कहना है, जो गो तस्करी कर रहा है हम उसके खिलाफ हैं। जो ये करवा रहे हैं ये तथाकथित गोरक्षक, मैं इनके भी खिलाफ हूँ। और जो सरकार ने कानून बनाया है गो हत्या के खिलाफ, उस पर सरकार, प्रशासन, पुलिस वो कार्रवाई करे। ये जो गुंडे मवाली गैंग बना के घूमते हैं और ये जो लोगों को मारते हैं, हत्याएं कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनको जेल में डालना चाहिए, इनको बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। कहते हैं कि अंधेरी रात में शरीफ लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते। अंधेरी रातों में सड़कों पर या तो गुंडे बदमाश निकलते हैं या पुलिस वाले निकलते हैं। इस वक्त हम अलवर में हैं और रात अंधेरी है, लेकिन अलवर में हम अंधेरी रात में निकले हैं न किसी गुंडे बदमाश के साथ, न किसी पुलिसकर्मी के साथ, बल्कि हम युवाओं की एक टोली के साथ निकले हैं। युवाओं की इस टोली को गौ रक्षकों के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, वही गौ रक्षक
जो गौ तस्करी को रोकने के लिए रात भर सड़कों पर पहरा देते हैं और पुलिस की मदद करते हैं। इस वक्त हमारे साथ विपिन कुमार जी हैं जो एक गोरक्षक टोली का नेतृत्व कर रहे हैं। विपिन कुमार जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुझे विपिन जी ने अभी बताया कि ये MBA कर चुके हैं पूना से। आप MBA करके पूना से आए और गौरक्षक बन गए। MBA करके लोग अपना करियर बनाते हैं, कुछ और करते हैं, आपने ये काम क्यों चुना? देखो जी, गौ माता की सेवा और गौ माता की रक्षा सनातन धर्म में सर्वप्रथम है। हमारा ये मानना है कि एक गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है और एक गौ माता को काटना इसका मतलब 33 कोटि देवी देवताओं को खंडित करना। किसी भी हालत के अंदर हम एक भी गौ माता को नहीं यहाँ से कटने देंगे, ना जाने देंगे और ना पीड़ा के अभाव में मरने देंगे, क्योंकि सनातन धर्म में परंपरा रही है कि गौ माता की सेवा और गौ माता की रक्षा अपने आप में एक विशाल और बहुत ही पवित्र काम, जो ये कार्य लगातार सनातनी आज से नहीं आदि काल से करते हुए आए हैं। प्रभु श्री राम के वंशज भी गौ सेवक रहे हैं और वहाँ से उससे पहले की परंपरा से आज तक गौ सेवक इस धरती पे आते रहे हैं और जाते रहे। गौ माता की सेवा का निरंतर कार्य इसी तरीके से होता रहा है और होता रहेगा। लेकिन ये काम तो पुलिस का है। अगर पुलिस ही अगर अपना पूरा कार्य कर ले तो गोरक्षकों को रोड पे उतरने की जरूरत नहीं। आए दिन आम आदमी पे भी गौ तस्कर बोतलों से कांच की बोतल और पीड़ित आदमी जिन्होंने FIR भी करवा रखी है अलवर जिले में, तो रात को 2 बजे उनके साथ मुठभेड़ हो गई है और आम आदमी को भी गौ तस्कर मार कूट के चले गए। अच्छा, ऐसा भी हुआ? जी। तो मतलब ये काम तो खतरे का है, इसका मतलब? जी बिल्कुल खतरे का काम। जितने भी हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं सारे के सारे कोई ना कोई व्यापार में लगे हुए हैं। ऐसे कोई भी युवा नहीं है जो बेरोजगार है। कोई ना कोई अपना छोटा मोटा काम धंधा करके बैठा हुआ है और रात में गौ माता के लिए प्रहरी बन के खड़ा हो जाता है। आप लोग किस तरह से काम करते हैं, थोड़ा ये बताइए। अब हम जा रहे हैं रात्रि गश्त के ऊपर, जो हम जो रात में अगर गाड़ियाँ निकलती हैं उनको रोकने, देखने किस तरीके से कौन सी साइड कोई मूवमेंट तो नहीं हुआ है कि किसी कहीं कोई जगह गायों को इकट्ठा तो नहीं करा जा रहा है। अच्छा, वो रात को जाके देखा जाता है। तो आपको सूचना कैसे मिलती है? आम नागरिकों से, आम ग्रामीण नागरिकों से सूचना मिल जाती है। जगह जगह हमारे गोरक्षक हैं और पुलिस प्रशासन ने गोरक्षक चौकियाँ भी बनाई हुई हैं जो गोरक्षा गौ तस्करों को रोकने का कार्य कर रही है। वहाँ से सूचना आ जाती है। रात में किसी भाई से मुठभेड़ गौ तस्करों ने कर दी, उनसे सूचना आ जाती है। हमारे नंबर गौ सेवा और गोरक्षा के मामले में पूरे अलवर में फैले हुए हैं, तो जगह जगह से लोग सूचित कर देते हैं। हम जाके उनकी वहाँ पे जो भी उचित कार्रवाई होती है, जितनी भी कार्रवाई होती है, पुलिस प्रशासन का सहयोग कर लेकर ही सारी कार्रवाई करते हैं। मैं आपको बता दूं कि दरअसल राजस्थान में जो गौ तस्करी है एक बहुत बड़ा एक तरह से जो है ये इंडस्ट्री एक तरह की बन गई है और इसमें दरअसल जो हरियाणा में नूह में जो इलाका है और मेवात पूरा क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र जिसमें हरियाणा है, राजस्थान है, वहाँ का पूरे लोग जो हैं बड़ी मात्रा में वहाँ के लोग जो हैं इस गौ तस्करी के काम में रहते हैं। और ये माना जाता है, जो अगर पुलिस के आंकड़ों की मैं बात करूँ तो माना जाता है कि पूरे राजस्थान में जो गौ तस्करी होती है, गोकशी के लिए जो गौ तस्करी होती है, उनमें से 1/3 जो तस्करी होती है वो अलवर और भरतपुर जिलों में होती है। तो इन जिलों में गौरक्षक ज्यादा सक्रिय हैं और सक्रियता से काम करते हैं। अभी हम कहाँ किस तरफ चल रहे हैं? ये अपन चिकानी साइड चल रहे हैं। चिकानी साइड? चिकानी कौन सा बॉर्डर है? चिकानी अपने हरियाणा बॉर्डर साइड ही जाता है। अलवर से जब हम हरियाणा में जाएंगे तो चिकानी होते हुए निकलेंगे। अच्छा। और चिकानी में भी एक गोरक्षा चौकी बनी हुई है, तो एक उस गोरक्षा चौकी पे अभी अपन चल रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ पर यानी चिकानी भी एक रूट है? बिल्कुल, चिकानी एक गौ तस्करों का रूट है जहाँ से गौ तस्करी होती है और सीधा मिर्जापुर और इधर की साइड गौ माताओं को ले जाके गोकशी का कार्य किया। कितने रूट हैं चिकानी के जैसे? चिकानी के अलवर में वैसे तो काफी बहुत सारे रूट निकलते हैं, लेकिन मेन रूट यही है कि कहीं से भी आएगा तो जाएगा यहीं से। जो गौ तस्करी करने वाली टीम होती है उसमें भी कई साथी होते हैं, उनमें ऐसे लोग भी होते हैं जिनको दरअसल रास्ता पता होता है, कौन सा रास्ता किधर से जाता है, कौन सा रूट कहाँ से। तो ऐसे लोकल लोगों को भी गौ तस्कर अपने साथ रखते हैं और ऐसे एक एक आदमी को 5 से 10 हज़ार रुपये मिलते हैं और वो दरअसल बताता है कि कहाँ से गायों की तस्करी हो सकती है। हम और भी जो तमाम अलवर के जो तमाम कुछ रूट्स हैं जहाँ पर गौरक्षक और विपिन जी के जो साथी हैं वहाँ पर तैनात है, कैसे काम करते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे आज रात भर। बने रहिए हमारे साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते
मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अलवर में कितने लोग आपकी टीम के साथ जुड़े हुए हैं? अलवर के अंदर 300 से 400। हम तो अभी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कई लड़के तो बैठ के घरों की छतों से निगाह रखते हैं। अच्छा। कि कोई भी गौमाता की गाड़ी तो नहीं चली गई है यहाँ से। अच्छा। किसी रोड के नाके पे खड़े होकर निगाह रखते हैं कि कोई भर तो नहीं रहा है गौमाताओं को। तो आपको ये बता दूं कि राजस्थान में, अकेले राजस्थान में 39 गौरक्षक चौकियां बनाई गई हैं। चिकानी गौरक्षा की चौकी है सामने, और चलिए हम अब जरा चौकी में, चिकानी चौकी में चलकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या है और किस तरह से पुलिस वहाँ पर एक्टिव है। ये इस वक्त हमारी टीम जो है पुलिस चौकी चिकानी के सामने खड़ी है, और ये दरअसल गौरक्षा चौकी है जो देखती है। ये आपको मैं दिखाता हूँ आगे, अगर संदीप दिखाएंगे आपको। आप अगर यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है गौरक्षा पुलिस चौकी चिकानी, थाना सदर अलवर। तो ये गौरक्षा पुलिस चौकी है चिकानी की, और जैसे मैंने बताया कि कुल मिलाकर 39 गौरक्षा चौकियाँ जो हैं राजस्थान में बनाई गई हैं, ये देखने के लिए कि गौ तस्करी को रोका जा सके। ऐसा जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि अलवर में हर महीने कम से कम 7 गौ तस्करी के मामले रिकॉर्ड में आते हैं। विपिन जी, कितना यहाँ पर, कितना बड़ा ये पूरा रैकेट है? बहुत बड़ा गौ तस्करों का रैकेट अलवर के अंदर जो है वो सक्रिय है, और गांव-गांव में सक्रिय है। गोधन को जब ये चुराते हैं उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व होता है? एक गोवंश को ले जाने की कीमत मेरे हिसाब से 70 से 80 हजार रुपए के आसपास एक गोवंश होता है। अक्सर जो है ऐसी खबरें आती हैं, लिंचिंग की खबरें आ जाती हैं, और आरोप लगते हैं कि गौरक्षक जो हैं वो कानून हाथ में लेते हैं, वो लिंचिंग कर देते हैं गौ तस्करों की। कई बार निर्दोष लोगों की भी हत्याएं हो जाती हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। क्या कहेंगे उस पर? गोरक्षकों का पहला कार्य, जब भी हम कोई गाड़ी पकड़ लेते हैं, प्रथम कार्य गौ तस्कर को बचाना होता है। अच्छा। कारण क्या होता है कि जैसे ही गौ तस्कर पकड़ा जाता है, आसपास का गांव अगर जग गया तो वो उस गौ तस्कर को नहीं छोड़ेगा, और इल्जाम फिर लगते हैं गोरक्षकों के ऊपर। और गोरक्षक पुलिस चिन्हित करके रखती है, आज मेरा चेहरा आ गया। ऐसे 15 से 20 गोरक्षक हर जगह हैं, वो चिन्हित है, लेकिन गौ तस्कर चिन्हित नहीं है। 20 गौ तस्करों की गाड़ियां चल रही है अलवर के अंदर, किसी को भी पुलिस नहीं जानती। अगर 20 गोरक्षक अलवर के अंदर है, 20 के 20 को पुलिस जानती है। हम कभी भी एक इंसानी कीमत जानते हैं, एक इंसान की जिंदगी की कीमत जानते हैं। कभी किसी इंसान को मारने का कार्य गोरक्षक नहीं करते हैं। ऐसा माहौल बन जाता है, ग्रामीणों से माहौल बन जाता है, जहाँ गौ तस्कर पकड़ा गया, अचानक कोई माहौल बना तो कोई गौ तस्कर मरा होगा। बाकी जानबूझ के जो गौमाता को बचाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं गोरक्षक, तो इंसान की जिंदगी की कीमत भी समझते हैं कि एक इंसान की जिंदगी की कीमत क्या है। लेकिन यहीं पर आगे नूह में जो मामला हुआ नासिर जुनैद का, फिर उसके बाद मोनू मानेसर भी जो पकड़े गए, उनके ऊपर भी आरोप कई तरह के लगे। ये सब चीजें कैसे देखेंगे आप? भाई, अगर वहाँ पे कोई भी ऐसी घटना हुई है, वो किस तरीके से घटना हुई है, और हमारे सभी गोरक्षकों ने कहा है कि आप सीबीआई की जांच कराएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप लोगों को कभी दुख होता है कि आपको पूरे मीडिया में और बाकी कई बार नेता भी आप लोगों को कह देते हैं कि आप लोग हत्यारे हैं, लिंचिंग करते हैं? अगर हमको गौमाता बचाने के लिए अगर गुंडा बनना पड़ा है ना, तो हम गर्व से गुंडे हैं। ये हम ही गोरक्षक नहीं है। पहली रोटी जो गाय की बना के गौमाता को खिला रहा है, तो वो भी गोरक्षक है। इस वक्त हम जहां जा रहे हैं वो अलवर में सूर्य नगरी करके इलाका है, और अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर जो विपिन जी और उनकी टीम है, उनकी गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई थी, और यहाँ पर गौ तस्करों ने दरअसल इनकी टीम पर हमला किया था। कैसे, क्या किया था उन लोगों ने? अभी 2 दिन पहले यहाँ पे गौ तस्करी की सूचना आई, तो हमारी बी टीम लगी हुई थी यहाँ पे। तो जैसे ही टीम आगे आई तो वैसे ही अपने जो पिकअप गाड़ी थी उसमें से ताबड़तोड़ बोतलें फेंकी, और उन्होंने फायरिंग करी और मारने की कोशिश करी है हमारे गोरक्षकों को। अच्छा। ये हमारी दूसरी गोरक्षा दल की टीम खड़ी हुई है यहाँ पे। ये गोरक्षा दल की टीम जो है खड़ी हुई है, उनकी ये सामने गाड़ी खड़ी हुई है।
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। इस वक्त हम अलवर की एक रिहायशी बस्ती में है, इसका नाम सूर्यनगर है और यहीं पर दरअसल 2 दिन पहले गौ तस्करों की गौरक्षकों के साथ जो है मुठभेड़ हुई थी। और जब गौरक्षकों ने तस्करों को रोकने की कोशिश की, वो गायों की तस्करी कर रहे थे, जब उनको रोकने की कोशिश की तो तस्करों ने गौरक्षक टीम पर जो है हमला कर दिया। और हेमंत जी हमारे साथ हैं, हेमंत जी उस टीम में थे, गौरक्षकों की टीम में, जिनके ऊपर हमला हुआ था। क्या हुआ था हेमंत जी? हम नाइट गश्त पे थे, हमें खबर मिली कि 2 दिन पहले भी यहाँ से गाय की भर के गई हुई थी, उसकी वीडियोस फुटेज वगैरह सब थी। तो वो गाड़ी हमें साफी हॉस्पिटल से यहाँ से फुटेज वगैरह किसने प्रोवाइड करी थी? लोकल ग्रामीण यहाँ लोकल मकान जो आपको खबरें देते हैं। हाँ, जिनकी गाय भी चोरी हुई थी उन्होंने दी थी। तो पीछे यहाँ साफी हॉस्पिटल है 1 किलोमीटर आगे, तो वहाँ से वो गाड़ी हमें टकराई। उसका पीछा करते हुए हम सूर्यनगर के मेन चौराहा है ये, तो यहाँ पर पहुँचे। तो जैसे ही हम उसके पास आए और उसको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने बोतलें, जो अपनी कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है छोटी वाली, हैवी वाली बोतलें, समथिंग उन्होंने इतनी फायरिंग करी बोतलों से, इतनी बोतलें फेंकी हैं 200 के आसपास प्लस ही होंगी 200 से। और बहुत ज़बरदस्त 6 से 7 लोग थे गाड़ी में, पीछे ट्रॉली में एक ड्राइवर आगे था। चलती गाड़ी में से 2 लड़के और चलती गाड़ी में सुन के 2 गाड़ी ट्रॉली में आ गए थे पीछे। और वो रेगुलर लगातार उन्होंने बोतलें पत्थरें हम पे बरसाए हैं। यहाँ पर जो है आप अभी भी कांच के टुकड़े जो बोतलें हुई इस वक्त अभी भी जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये देखिए कांच के टुकड़े जो हैं, बोतलें जो मारी थी गौरक्षकों को, वो कांच के टुकड़े, बोतलों के टुकड़े अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो हेमंत जी उसके बाद वो लोग बच के भाग गए कि आप लोग उनको पकड़ने में कामयाब रहे? उसके बाद ये वाली हमें खिड़की नहीं खोलने का मौका मिला क्योंकि बारिश उनकी रुकी नहीं रही थी। ये तो गाड़ी का हमारा जाल जो हमने लगाया हुआ है, सेफ्टी जाल लगाया हुआ है, उसकी वजह से बच गए। उसमें भी हमारा कांच क्रैक हो गया, गाड़ी में टक्कर मारी उन्होंने। उसके बाद तो इतना हौसला तो उनका इतना बुलंद है कि कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। तो आप लोगों ने पुलिस को भी सूचित किया था, कंट्रोल बीटी मारी, पर इतने बीटी मारने का मतलब है कि 15-20 मिनट तो लगते ही हैं और उन्होंने टाइम नहीं लिया। पर यह उस दिन हमने उनको गाय नहीं भरने दी। चलिए इनकी गाड़ी में भी देखते हैं किस तरह से हमला हुआ था, हेमंत जी दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो गाड़ी है इन पर लोहे का जो जाल है, ये हाँ ये गाड़ी पर देखिए, ये इधर दिखाएंगे मेरे कैमरामैन संदीप। ये देखिए, ये गाड़ियों पर जो बोतलें मारी थी उसके निशान जो हैं गाड़ियों पर दिख रहे हैं। और ये जो जाल हैं, इस तरह के जाल इनको लगा के रखने पड़ते हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर जाल नहीं लगाएंगे तो फिर जो है सीधा इनके ऊपर हमला होगा। ये देखिए गाड़ी को किस हद तक उन्होंने बोतलें मार कर डैमेज कर दिया। ये देखिए, ये बोतलें जो हैं फेंक के मारी थी, ये जो हैं, ये बोतलों के कांच की बोतलें जो हैं इनकी गाड़ी में अभी भी पड़ी हुई। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको विपिन जी की गाड़ी दिखाऊंगा तो उस पर गोलियों के निशान भी आपको नजर आएंगे। देखिए ये क्या कब हुआ था? ये दिल्ली मुंबई हाईवे पे हमारी टीम लगी हुई थी, हमारे अनिल यादव जी गाड़ी चला रहे थे। अचानक जब गौ तस्करों के पीछे लगे तो उन्होंने सीधी फायरिंग करी, सीधी मारने के पर्पज से फायरिंग करी थी कि कोई गौ तस्कर इसमें मर जाए। अगर ये फायरिंग ऊपर होती और ये सारे यहाँ होते तो हमारे 2-3 गौ रक्षक आज इस धरती पे नहीं होते। इस गाड़ी की वजह से ही वो। तो यहाँ पर आपको गोलियों के निशान आपको दिखाई देंगे, जो गोलियां मारी थी गाड़ियों पर, इनकी गाड़ी पर वो गोलियों के निशान आपको दिखाई देंगे। तो सनातन गौरक्षा दल अलवर की जो टीम है वो रात को इसी तरह से, रात करीब 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इसी तरह से सड़कों पर घूमती है, ये देखने के लिए कि गौ तस्करी जो है वो ना होने पाए। आप एक बार बताइए, क्या करते हैं आप? गौरक्षा। क्या भावना से, कितने समय से आप कर रहे हैं? समथिंग मेरे को हो गया साल भर से। क्या मन में किस भाव से आता है? गौ माता की सेवा के लिए सुकून मिलता है सेवा करने से, और शरणार्थी है, यह हर हिंदू का क्रम है। तो कब से इस काम में? लगभग सर 1.5 साल हो गई मेरे को। 1.5 साल से। क्या मन में आया कि आप गौरक्षक बन गए? सर मेरी खुद की 3-4 बार गाय उठा ले गई घर से। अच्छा।
तो देखिए इनकी खुद की गाय भी चोरी हो चुकी, इसलिए गोरक्षक खतरा रहता है। अब खतरा तो साहब सब चीज़ में, घर से निकलते हैं उसमें भी खतरा है, सब चीज़ में खतरा है, और जितना करेंगे उतना ही हौसला बढ़ेगा। कैसा लगता है जब कोई गौ माता को बचा लेते हैं आप? गौ माता को बचाने का मतलब है हम खुद की संस्कृति को बचा रहे हैं, खुद की भान बेटी को बचा रहे हैं। ऐसा फील होता है कि घर का ही कोई सदस्य हमने बचाया है, और इस सेवा में मुझे 7-8 साल हो गए हैं। रात को सड़कों पर अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद गोरक्षक यहाँ पर आ जाते हैं। ये दरअसल गौ सेवा सदन है। यहाँ पर बूढ़ी और बीमार गायों को रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है। सिर्फ बूढ़ी और बीमार गायें नहीं, बल्कि गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ के दौरान दरअसल जो गायें जो हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिन्हें चोट लग जाती है, या गौ तस्कर जिन गायों पर एसिड फेंक देते हैं, जिनको कुल्हाड़ियों से काट देते हैं, ऐसी तमाम गायों की रक्षा यहाँ की जाती है। उनको जो है उनकी हिफाजत की जाती है, उनका लालन पालन होता है, और ये सब गोरक्षक करते हैं। अब जबकि अलवर में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, तो अलवर में एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है गोरक्षा का भी होता है। और चुनाव के समय में, चुनाव के दौरान तमाम जो उम्मीदवार हैं, तमाम नेता हैं, वो बड़े बड़े नारे लगाते हैं और वो कहते हैं, दावा करते हैं कि अलवर से गोकशी को बंद कर देंगे, अलवर से गो तस्करी को बंद कर देंगे, और गोरक्षकों के चुनाव में वो सबसे बड़े साथी बन जाते हैं। लेकिन चुनावों के बाद ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। एक बार फिर से गोरक्षकों को ही गायों को बचाने के लिए सड़कों पर निकलना पड़ता है, और उस वक्त गोरक्षकों को ये कहा जाता है कि ये गुंडे हैं, अपराधी हैं, ये इंसानों को लिंच करते हैं, और तब कोई नेता नहीं बोलता। कैमरामैन संदीप, कमलेश और मेरे सहयोगी गौरव के साथ अशोक श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, अलवर।